हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर मयंक। तो इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे टेलीपोर्ट कैसे होते हैं रिएक्ट के अंदर, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे जाते हैं। तो ये बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले किसी भी फोल्डर में जाना, राइट क्लिक करना, टर्मिनल ओपन कर लेना। ये तो अभी तक सब लोगों को आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपल npx create @latest और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम, यहाँ पे हम क्या नाम दे देते हैं इसका, ठीक है, टेलीपोर्ट नाम दे देते हैं, एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आएगा सेलेक्ट फ्रेमवर्क। तो हम फ्रेमवर्क क्या सेलेक्ट करेंगे, रिएक्ट। उसके बाद हमारे पास वेरिएंट सेलेक्ट करने को बोलेगा, क्या सेलेक्ट करना है, जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे रोल डाउन वीट एक्सपेरिमेंट को इसको नो कर देना है, क्योंकि अभी ये एक्सपेरिमेंटल है इसलिए। अभी यहाँ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ। तो इसको हम यस करके एंटर कर देते हैं। ये करेगा, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर npm इंस्टॉल कर देगा और साथ में हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गया है। तो प्रोजेक्ट सही चल रहा है। अभी क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको ही बंद कर देते हैं। अब क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, टेलीपोर्ट कोड डॉट लिख के वो VS कोड में ओपन हो जाएगा और जो टर्मिनल था इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास सोर्स फोल्डर है इसके अंदर अभी जो हमारे पास सारी चीज़ें हैं इसको क्या करते हैं, अभी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये सबको हम कर देते हैं डिलीट। और जो हमारा main.jsx था इसके अंदर से ये भी हटा देते हैं सब। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं अपना app.jsx दोबारा से। ठीक है, इसके अंदर RFC करते हैं तो हमारा कंपोनेंट बन जाएगा और इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करते हैं पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./app। ठीक है, यहाँ से ऐप इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर ऐप लिख के इसको क्लोज कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चाहिए नेविगेशन की। जैसे मैं ब्राउज़र में URL में कुछ भी टाइप करूँ तो वो आ जाए। एक बार पहले मैं ओपन करके दिखा देता हूँ अभी क्या आ रहा है। ठीक है, npm run dev करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अलग अलग पेजेस पे जाना हूँ, मुझको मैं राउट कर पाऊँ। जैसे अगर अबाउट लिखूँ तो अबाउट पेज ओपन होना चाहिए, लॉगिन लिखूँ तो लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए, रजिस्टर लिखूँ तो रजिस्टर पेज ओपन होना चाहिए। तो देखते हैं वो हम कैसे करने वाले हैं। तो वो करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, अपने टर्मिनल में आना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर आकर एक न्यू टर्मिनल हम ऐड करेंगे और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, npm install react router dom। ठीक है, सेम यही स्पेलिंग होनी चाहिए react router dom की। ठीक है, react-router-dom ये लिख के एंटर प्रेस कर देना है। अब क्या होगा, हमारे पास react router dom का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, अब जब ये आपका इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, सिंपल जो हमारे पास main.jsx वाला फाइल था इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कुछ चीज़ों को react router dom से। क्या करेंगे, इंपोर्ट लिखना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, प्रॉम लिखना है और यहाँ पे क्या हमको लिखना पड़ेगा, react router dom जिससे इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या इंपोर्ट करने वाले हम, एक हमें चाहिए ब्राउज़र राउटर। ठीक है, एक हमें चाहिए राउट्स और एक हमें चाहिए राउट। ओके, तो ये हम ले लेते हैं तीनों लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड के अंदर आएंगे और इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्राउज़र राउटर बनाना है। उसके अंदर हमारे पास राउट्स जाएंगे कि हमारे पास जो भी राउट्स होंगे वो इसके अंदर होंगे, राउट्स के अंदर। ठीक है, अब जो हमारे पास राउट्स है इसके अंदर होंगे राउट, सिंगल राउट, एक राउट होगा। लाइक देखो इंडेक्स पेज हमारा स्लैश से होगा, फिर दूसरा हमारे पास स्लैश अबाउट हो गया, स्लैश लॉगिन हो गया अलग। ठीक है, ऐसे हमारे पास स्लैश लॉगिन होगा, स्लैश रजिस्टर होगा, वो सब हम इसके अंदर बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखो सिंपल, यहाँ पे करना है राउट, इसको ओपन क्लोज कर देना है यहाँ पे। उसके बाद हमको यहाँ लिखना है पाथ। ठीक है, जो भी इसका पाथ होगा, जैसे अभी स्लैश मतलब ये हमारा होम पेज होगा, होम पेज स्लैश हमने दिया और यहाँ पे एलिमेंट लिखना है और एलिमेंट में क्या देंगे, हम यहाँ पे ऐप दे देंगे अपना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा होम पेज। ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, अपना एक अबाउट पेज बना लेते हैं। अभी इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, सिंपल देखो एक h1 टैग दे देता हूँ और इसके अंदर अबाउट लिख देता हूँ। ठीक है,
अब देखो जैसे ही मैं URL में आऊँगा और यहाँ पे अबाउट लिखूँगा तो क्या होगा, देखो अबाउट आ गया मेरे पास ऑटोमेटिकली। ठीक है, सही से काम कर रहा है अभी ये राउटर हमारा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मैं इसके लिए अलग पेजेस बना लेता हूँ पहले। ठीक है, मैं जैसे अबाउट का एक पेज बना लेता हूँ, about.jsx मैंने पेज बना लिया। इसको हम कंपोनेंट बनाते हैं RFC करके, ये हमारा कंपोनेंट बन गया। ऐसे ही क्या करता हूँ, एक कॉन्टैक्ट का पेज बना लेते हैं। ठीक है, और इसको भी RFC कर लेते हैं, ये भी बन गया हमारा पेज। एक क्या करते हैं, एक लॉगिन का पेज भी बना लेते हैं, login.jsx, और एक बना लेते हैं रजिस्टर का। ठीक है, केस में .jsx, और इसको कर देते हैं RFC, कंपोनेंट बन जाएगा। इसको भी RFC कर लेते हैं लॉगिन वाली को। ठीक है, तो अभी हमारे पास सारे कंपोनेंट्स बन गए। अब क्या करते हैं, जो मेन वाला फाइल है इसके अंदर हम सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे पास कर देते हैं। जहाँ पे हमने h1 दिया था इसकी जगह पे हम क्या देंगे, अपना कंपोनेंट। जैसे स्लैश अबाउट है तो यहाँ पे हमारा अबाउट वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट वाला आ जाएगा। ऐसे ही अगर लॉगिन पेज है तो हमारे यहाँ पे लॉगिन वाला राउट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में क्या आएगा, हमारा रजिस्टर वाला। ठीक है, अभी सारे राउट बन गए। अब देखो जैसे मैं राउट ओपन करूँगा, सारे राउट के एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले लॉगिन वाला ओपन करते हैं, देखो लॉगिन आगे लिखा हुआ। अब ऐसे ही मैं स्लैश रजिस्टर ओपन करता हूँ, देखो रजिस्टर आ गया। अबाउट ओपन करता हूँ, अबाउट आ गया। कॉन्टैक्ट ओपन करता हूँ तो कॉन्टैक्ट आ जाएगा। तो सभी राउट सही से चल रहे हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, एक नैप बार बनाते हैं। नैप बार में क्या होगा, जिस भी राउट पे हम क्लिक करेंगे, नैप लिंक पे क्लिक करेंगे, वो एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करेगा हमको। ठीक है, तो एक क्या करते हैं, यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स का। ठीक है, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना नैप बार बना लेते हैं, napbar.jsx। ठीक है, RFC कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो नैप बार बन गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा सबसे पहले। अभी करते हैं इसको बेसिक बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एंकर टैग से रीडायरेक्ट कराता हूँ सिंपल। ठीक है, अभी स्लैश मतलब होम पेज हमारा। ठीक है, होम पेज सारे पेजेस के लिए बना लेते हैं, ऐसे अबाउट पेज के लिए बनाते हैं। ठीक है, और कॉन्टैक्ट पेज के लिए बना लेते हैं, ऐसे ही लॉगिन का भी बनाते हैं, और लास्ट में रजिस्टर का भी बना लेते हैं। ठीक है, सारे पेजेस का बन गया। अब क्या करते हैं, स्नैप बार को सारे पेजेस पर डाल देते हैं अपने। ठीक है, जो ऐप वाला पेज था इसके अंदर हम डाल देते हैं अपना नैप बार। ठीक है, और इसमें हम एक h1 टैग दे देते हैं, होम पेज। ठीक, सेम अपने अबाउट वाले में भी कर देते हैं। तो यहाँ भी हम अपना नैप बार को डाल देते हैं। ठीक है, नैप बार को डाल दिया, और यहाँ पे भी एक h1 दे देते हैं, अबाउट पेज। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम हम अपना कॉन्टैक्ट में भी यही करेंगे, और अबाउट पेज की जगह पे हम कॉन्टैक्ट पेज लिख देंगे, और नैप बार को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यही सेम हम लॉगिन और रजिस्टर में भी कर देते हैं, लॉगिन पेज, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे रजिस्टर में हम कर लेंगे लास्ट। तो यहाँ पे ये भी हो गया। ठीक है, सारे पेजेस पे नैप बार लग गई है। अब क्या देखो, अब जैसे ही मैं होम पेज पे क्लिक करूँगा, होम पेज ओपन है। अबाउट पे क्लिक करूँ, अबाउट पेज ओपन है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ, कॉन्टैक्ट पेज ओपन है। लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन हो गया। रजिस्टर पे रजिस्टर हो गया। अब यहाँ पर देखो, जब भी मैं किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ पेज पर, तो हमारा पेज जो वो रिलोड हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे हर बार हमारा पेज रिलोड हो रहा है। पर हमको क्या चाहिए, हमारा पेज रिलोड ना हो, बिना रिलोड हुए रीडायरेक्ट हो जाए। वो कैसे करेंगे, देखो सिंपल, नैप बार में आएंगे। हम लोगों ने किसका यूज़ किया था यहाँ पे, एंकर टैग का। एंकर टैग क्या कर रहा है, बार बार पेज को रिफ्रेश करा रहा है हमारे। ठीक है, अब हम इसकी जगह क्या यूज़ करने वाले हैं, लिंक टैग का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो हमारा रिएक्ट आउटर डॉम के साथ आता है। ठीक है, रिएक्ट आउटर डॉम में एक लिंक टैग होता है जिसका हम यूज़ करके नेविगेट कर सकते हैं बिना पेज को रिलोड किए। देखते हैं वो कैसे करेंगे। सिंपल देखो, क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है लिंक टैग को, इंपोर्ट। ठीक है, ठीक है, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट लगाना है फ्रॉम रिएक्ट आउटर डॉम। क्या इंपोर्ट करना है हमको, लिंक टैग। तो
तो यहाँ लिख देंगे लिंक। ओके, तो अब हमारे पास लिंक आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो जितने भी हमारे एंकर टैग थे इनको रिप्लेस करते हैं लिंक से। ठीक है, इसको क्लोज भी कर देते हैं लिंक टैग को अपने सारे। ठीक है, तो ये सारे लिंक टैग हमारे क्लोज हो गए। ओके, ठीक है, और यहाँ पे हमको href की जगह पे क्या कर देना है, यहाँ पे हमारे पास href की जगह पे आता है 2। ठीक है, तो href की जगह पर हमें 2 लिख देना है। देखो, अब जैसे ही मैंने ये किया, अब मैंने पेज रीलोड किया, एक बार रीलोड किया। अब होम पे मैं क्लिक करूँगा तो होम पर है। अबाउट पे क्लिक करूँगा, देखो पेज रीलोड नहीं हुआ, अबाउट पेज पर आ गया। पर वो कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पेज पर आ गया, पर पेज रीलोड नहीं हुआ। सेम लॉगिन पर भी पेज रीलोड नहीं होगा। ठीक है, देखो सारी लिंक्स अभी अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, पर अब मुझे चाहिए, मुझे बिना लिंक टैग के नेविगेट कराना है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं अपना लॉगिन पेज पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, अब इस बटन का क्या करते हैं, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। ठीक है, ये हमने बटन बना लिया। ऐसी सेम बटन हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज पर बना लेंगे अपना, वो सॉरी रजिस्टर पेज पर बना लेंगे। क्लिक हेयर टू लॉगिन। ठीक है, अब इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 बटन आ गए। जैसे ही मैं क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करूँ तो मेरे को रिडायरेक्ट कर दे लॉगिन पेज पर। ठीक है, इस वाले पेज पर, और इस वाले पेज पर क्या है, रजिस्टर वाला बटन है। ठीक है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, तो ये वाला पेज मेरे को रजिस्टर पर रिडायरेक्ट कर दे। वो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोगों के पास एक हुक आता है यूज़ नेविगेट, उसका हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल लॉगिन पेज में आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे, एक यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम देंगे, कुछ भी दे सकते हो। अभी करते हैं नेविगेट दे देते हैं इसको, या नैव दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, नैव दे देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज़ नेविगेट करेंगे, यूज़ नेविगेट, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसको क्लोज कर देंगे। सॉरी कर्ली ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स लगा के इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नैव हमको मिल गया। अब नैव के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन क्लिक पर आएंगे, ऑन क्लिक। ठीक है, अब ऑन क्लिक पे हमको क्या करना है, एक फंक्शन हम कॉल करेंगे नैव। ठीक है, और नैव के अंदर हमको जहाँ भेजना है वो राउट दे देंगे। ठीक है, जैसे रजिस्टर पर मेरे को भेजना था, मैं /रजिस्टर दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं अभी लॉगिन पेज पर हूँ, क्लिक किया, रजिस्टर पेज पर आ गया। ऐसे ही सेम हम क्या करने वाले हैं, रजिस्टर पेज पर भी कर लेते हैं। तो जाते हैं अपने रजिस्टर पेज पर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे नैव नाम का, और यहाँ पे यूज़ नेविगेट कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम चाहे यहाँ पे चेंज कर सकते हो, नेविगेट कर देते हैं, नेविगेट कर दिया। यहाँ भी हम सेम ऑन क्लिक का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, ऑन क्लिक पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल नेविगेट करा देंगे किस पेज पर, लॉगिन पेज पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो जैसे इस पर क्लिक किया लॉगिन पेज पर आ गया, इस पर क्लिक करेंगे रजिस्टर पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, सही से काम कर रहा है सारी चीज़ें। तो ये सब तो सही हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, जब भी मैं अबाउट सेक्शन में जाऊँ या कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाऊँ, इसके बाद मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसके बाद अपना ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसे, तो ईमेल यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, ईमेल भी शो होना चाहिए मेरे को। अब इसके बाद ये ईमेल जो है वो डायनेमिक हो सकता है, लाइक ये किसी भी फॉर्म से आ सकता है ना। यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाते हैं, उससे सबमिट कराएंगे, तो ईमेल यहाँ पे आ जाना चाहिए। देखो कैसे करेंगे वो चीज़, देखते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं अलग से, इसको हम नाम देते हैं कॉन्टैक्ट सबमिट .jsx। ठीक है, इसको करते हैं RFC बना लेते हैं, कंपोनेंट बन गया हमारा। उसके बाद हम जाएंगे अपने app.jsx में, सॉरी main.jsx में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल पाथ बनाएंगे एक, यहाँ इसका नाम देते हैं सबमिट / ठीक है, / लगाना है हमको, और यहाँ पे हम दे देते हैं मेल। यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, /submit / उसके बाद कॉलन लगा के मैंने मेल लिखा है। अब जो कॉलन लगा के मेल लिखा है ये ना डायनेमिक वैल्यू को रेफ़र करता है, मतलब इसका मीन्स है सबमिट के बाद / के बाद कुछ भी वैल्यू हो सकती है वो। ठीक है, उसको ये मेल वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो अभी क्या करता है, अपना जो सबमिट फॉर्म था उसको ले लेता है यहाँ पे कंपोनेंट में। ठीक है, कॉन्टैक्ट सबमिट ये ले लिया। अब देखो जैसे ही मैं इस राउट को ओपन करूँगा, सबमिट /मेल वाले को, सबमिट /मेल, तो मेल में मैं क्या देता हूँ, अभी मयंक दे देता हूँ। तो
देखो ये राउट हमारा ओपन हो रहा है। अब मुझे चाहिए जो भी मैं इसके आगे लिखूँ, लाइक mayank@gmail.com, एंटर प्रेस करूँ तो वो यहाँ पे शो होनी चाहिए मेरे को, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। देखो सिंपल कॉन्टैक्ट सबमिट में आएंगे हम लोग। कॉन्टैक्ट सबमिट में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे, एक कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूज़ पैरम्स, ठीक है। ये एक हुक होता है जिसके थ्रू हमको स्लैश के बाद की वैल्यू मिलेगी। स्लैश के बाद की वैल्यू मतलब क्या होगी, जो हमारा main.jsx में हमने कॉलन लगा के मेल वेरिएबल दिया था ये हमको मिल जाएगा। तो बस सिंपल हमको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने मेल बनाया था वो ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे मेल मिल जाएगा। तो जो ये हमारे पास स्लैश के बाद की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ पे एक हमारे पास हो गया यूज़ पैरम्स का। अब देखो जैसे मेल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हम बना लेते हैं h1 कॉन्टैक्ट सबमिशन, और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देते हैं, मेल सेंड टू दिस ईमेल, ठीक है, जो भी मेल में होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऊपर जो यहाँ पे मेल लिखा था वो यहाँ पे भी आ गया। अब इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, mayank123, तो यहाँ पे mayank123 आ गया, या test@gmail.com, देखो यहाँ पे test@gmail.com आ गया। अब देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसके अंदर एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, एक सबमिट का बटन बनाते हैं। जब भी इनपुट फील्ड के अंदर मैं अपनी ईमेल डाल के सबमिट करता हूँ तो वो मेरे को उस वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। देखो कैसे करेंगे वो हम, बहुत सिंपल होगा। तो सिंपल कॉन्टैक्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बना लेंगे, ठीक है। इस इनपुट फील्ड के लिए हम एक स्टेट भी बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा मेल आईडी स्टोर होगा। तो कांस्टेंट ईमेल कॉमा सेट ईमेल हम बना लेते हैं, ठीक है, और इक्वल्स टू यूज स्टेट कर देंगे, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी दे देंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ मैं क्या लिखूँगा, वैल्यू के अंदर क्या हो गया हमारा ईमेल, और ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑन चेंज पे हमको इवेंट मिलेगा, और हम क्या करेंगे सेट ईमेल के अंदर event.target.value कर देंगे, ठीक है। जो भी इसकी टारगेट वैल्यू होगी उसको टारगेट करके वो वैल्यू ला देगा। अब क्या करते हैं, एक सबमिट बटन भी बना लेते हैं। एक सबमिट बटन हमने बनाया, उसके बाद ऑन क्लिक एक बनाते हैं, ठीक है। अब इस क्लिक इवेंट के अंदर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नेविगेट करेंगे दूसरे पेज पे। अब देखो बिना हमारे को लिंक टैग के करना है तो किसका यूज़ करेंगे, जो अभी यूज़ नेविगेट प्रॉप हमने पढ़ा था। देखो ये हमने रिएक्ट में यूज़ नेविगेट पढ़ा था ना, तो इसी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे, नेविगेट नाम देंगे, यूज़ नेविगेट कुछ भी नाम दे सकते हो, बस यहाँ पे यूज़ नेविगेट होना चाहिए, ठीक है। इसी हुक का यूज़ करना है। तो नेविगेट में आएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम जो हमने फंक्शन है जो हमारा ऑन क्लिक पे फंक्शन बनेगा उसमें क्या करेंगे, नेविगेट, और यहाँ पे हमको बैक टिक लगाने हैं, ठीक है। बैक टिक किस लिए लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको यहाँ पे ईमेल भी पास करना है यूज़र का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बैक टिक लगाया, उसके अंदर क्या लिखेंगे, submit/submit, ठीक है। उसके बाद स्लैश के बाद हमारे पास डॉलर लगा के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ईमेल लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना ईमेल डालूँगा test@gmail.com और इसको सबमिट करूँगा, तो ये देखो मेरे को इस वाले पेज पे ले आया, और जो मैंने वहाँ ईमेल डाला था वो ईमेल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं कुछ दूसरा ईमेल डाल देता हूँ mayank@gmail.com और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी वही ईमेल आ गया। और अगर कुछ भी लिखते हो XYZ और सबमिट करोगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने देखा क्या हमने देखा कि एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे ले जाते हैं रिएक्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे देखा बिना पेज को रीलोड किए और पेज को रीलोड करके कैसे ले जाते हैं, दोनों चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा को कैसे पास करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे नेविगेट में जो हमने देखा था लॉगिन से हम रजिस्टर वाले पेज पे रीडायरेक्ट होते, हमने यूज़ नेविगेट का यूज़ देखा, यूज़ पैरम्स का यूज़ देखा, लिंक टैग का यूज़ देखा कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।